अब बताइए, अगर 6 सहकर्मी हैं, एक वृत्ताकार मेज पर समान दूरी पर हैं, वृत्त के केंद्र की ओर सम्मुख हैं, एक साथ दोपहर में भोजन करते हैं, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर अगर मैं आपसे कह रहा हूं, जरा समझो, 6 सहकर्मी है ABCDEF, एक वृत्ताकार मेज पर समान दूरी पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और एक साथ भोजन कर रहे हैं। तो अगर मैं ये बोलूं, ठीक है ना, ये तो अब ये बोला है डी, ई और बी का निकटतम पड़ोसी है। तो बोले अतुल सर हम आपको एक चीज बताएं। हमने कहा क्या? बोले सर देखो, जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व किया करो, जैसे डी, ई और बी का निकटतम पड़ोसी है, ये आप बैठा के क्या करोगे, बीच में ई बैठाओगे, डी बैठाओगे, ई इधर, बी इधर, बी इधर, ई इधर, यही सब आप करते रहोगे। सी, ए और एफ का पड़ोसी नहीं सर, ये सब नहीं बैठाया जाता। मैंने कहा फिर क्या करते हैं? बोले अतुल सर ऐसे सवालों में आप जो सबसे कंफर्म लाइन है ए, ई का इमीडिएट लेफ्ट में है, अगर आप अतुल सर इसको ऐसे बैठा दिए कि ए, ई के इमीडिएट लेफ्ट में है, क्योंकि जब भी सभी केंद्र की ओर देखते हैं, जब वो सब केंद्र की ओर देखते हैं, तो जो घड़ी की दिशा होती है वो लेफ्ट होता है और घड़ी की जो विपरीत दिशा होती है वो राइट होता है। अब ए, ई के लेफ्ट, अब ए और ई से लगी हुई लाइन जहां कहीं भी है वो पढ़ डालो। ए और ई से लगी हुई लाइन डी, ई और बी का निकटतम पड़ोसी है, तो डी ये हो गया, ई और बी का निकटतम पड़ोसी है, ये देखो। फिर अगला क्या? सी, ए और एफ का निकटतम पड़ोसी है, सी, ए और एफ का, यहां पर सी हो गया, यहां पर एफ हो गया, ये देखो ये बैठ गया। तो हमेशा वहां से क्वेश्चन पढ़ो जो जरूरी है। तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? तो एफ होना चाहिए सी के इमीडिएट लेफ्ट में, सी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ होगा, जो कि आंसर आ गया वही।